साथियों, आज चारों तरफ चर्चाएं चल रही है स्वदेशी के लिए। हर तरफ लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बने। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश को इस ओर जाने की ओर संकेत किया है कि हम सब आत्मनिर्भर बने। पर उन्होंने ऐसा कोई कानून गजट में नहीं छापा है जिससे वास्तव में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। केवल उन्होंने एक भाषण दिया है, घोषणा की है। उसका कोई ड्राफ्ट हम नागरिकों को नहीं बताया कि वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें क्या प्रयास कर रहे हैं या कौन से ऐसे कानून वो गजट में छाप रहे हैं जिनसे भारतीय आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमें विदेशों से कुछ चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह का कोई कानून उन्होंने गजट में नहीं छापा है। केवल उन्होंने कोई बड़ी घोषणा कर दी है धन देने की लोगों को कि इतना धन हम दे देंगे तो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो पर मेरा मानना है कि इस तरह की घोषणाओं से हम आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हमारे जो कानून है उनमें बदलाव करना पड़ेगा, टैक्स सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो कोई भारतीय उद्योग लगाना चाहता है तो उससे एक मोटी टैक्स की दर चुकानी होती है, और उसी सेम काम को कोई विदेशी करना चाहता है, मॉरिशस रूट से कोई आता है या एफडीआई के नाम से कोई बाहरी आदमी आके उद्योग लगाता है, तो उसे काफ़ी छूटें दी जाती हैं। उसे फ्री में रोडें बनवा के दी जाती है, रेलवे लाइन बना के दी जाती है। लेकिन यहाँ के आम नागरिक के ऐसा काम करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलती उसे। दूसरा, बाहरी आदमी के साथ मीडिया साथ देता है उसका, मीडिया में अच्छी पकड़ वाली कंपनी होती है उसकी। तो यहाँ के जो सरकारी अधिकारी है बड़े, जैसा कि पहले चलता था इंस्पेक्टर राज, उस तरह के जो अधिकारी हैं वो उन बड़ी कंपनियों को लूट नहीं पाते हैं, वो डरते हैं उनसे। क्योंकि मीडिया उनके साथ होता है तो जैसे ही किसी तरह की उनके साथ गलत घटना होती है, मीडिया पूरे इंडिया में हाईलाइट कर देता है उस घटना को। तो वो अधिकारी उन बड़ी कंपनियों से घूस लेने से डरते हैं। लेकिन उसी दौरान कोई भारतीय आदमी अगर थोड़ा सा अपने बिजनेस को बड़ा करता है तो उससे लगातार अधिकारी घूस मांगते हैं। बिना घूस के या बिना रिश्वत के उसका हर काम अटकाया जाता है और उसे बार बार परेशान किया जाता है। तरह तरह की एनओसीओ के नाम से उसे परेशान किया जाता है, तरह तरह की क्लियरिंग के नाम से परेशान किया जाता है। अंत में वो थक हार के अपने बिजनेस को छोड़ देता है, या वो बिजनेस को चलाता भी है तो जब तक उसका बिजनेस शुरू होता है या उद्योग शुरू होता है तब तक उसका आइडिया पुराना हो जाता है। इसे आप एक सिंपल उदाहरण से समझेंगे। जैसा कि भारत में 1999 के आसपास मोबाइल फ़ोन आम लोगों के पास आने लगे थे, कुछ लोगों के पास। उस समय ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आते थे, सिंपल तरह के, जिनसे केवल कॉलिंग हो पाती थी। उस समय किसी भारतीय ने, उद्योगपति ने सोचा कि मैं भी अपनी एक मोबाइल की यूनिट लगाऊं। तो क्लियरेंस लेते लेते और एनओसी लेते लेते उसको 2005 आ गई। जब तक 2005 तक विदेशों से आयातित होने वाले मोबाइल कलर फ़ोन आने लग गए, बहुत सारे फीचर आने लगे उनमें और बहुत सारी क्वालिटी आने लग गई। और उस दौरान अगर जब कोई भारतीय ब्लैक एंड वाइट मोबाइल की फैक्ट्री लगाता है तो आप खुद सोच सकते हैं उसकी फैक्ट्री के कितने मोबाइल बिकेंगे उसके। मतलब उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी और लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, और इसी कारण हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए जो ये घूस वाली जो प्रक्रिया है एनओसी वाली, इससे बचाव का सीधा सिस्टम है, ज्यूरी सिस्टम लागू होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की समस्या आते ही तत्काल कोर्ट में केस पहुंचे उस मामले का और ज्यूरी द्वारा उसकी सुनवाई और तत्काल क्लियर हो जाए केस। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनने में ये ज्यूरी सिस्टम काफ़ी सहायक रहेगा। दूसरा, ज्यूरी के साथ साथ वोट वापसी पासबुक लागू हो, वोट वापसी का अधिकार लागू हो, जिससे कि इस तरह के गलत काम करने वाले अधिकारियों को, नेताओं को जनता तत्काल घर बिठा सके, उन्हें दोबारा उन्हें काम करने का मौका नहीं मिले। तो इस तरह के घूस कांड करने वाले कुछ ही दिनों में लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी भी होगा वो भी अपना भ्रष्टाचार छोड़ देगा। क्योंकि
अपनी नौकरी सबको प्यारी होती है। जो आमदनी का जरिया होता है अगर वही छूटने लगता है तो हर आदमी गलत काम करने से बचता है। इसलिए वोट वापसी लागू होते ही ये जो घूस है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इसके साथ एक तीसरा कानून और होना चाहिए आत्मरक्षा के लिए लोगों के पास, वो है गन कल्चर, बंदूक रखने का अधिकार। हर भारतीय नागरिक को बंदूक रखने के अधिकार का कानून सरकार छापे। और मैं ये नहीं कहता कि सभी को बंदूक पकड़ा दे आप, इसके लिए आप पूरे देश में जनमत संग्रह करवाएं। उसके बाद 55% से अधिक लोग अगर इस कानून के पक्ष में हो या वो चाहते हो कि वास्तव में हम नागरिकों के पास बंदूक होनी चाहिए, तभी ये कानून आप लागू करें। तो इससे लोग अपनी आत्मरक्षा करने में काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। ये लूटपाट, बलात्कार, चोरी, इस तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आ जाएगी और सच्चे रूप से हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो जो भी आदमी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए इन 3 कानूनों को आप लागू करने में सहयोग करें हमारा। और ये नहीं कहता कि इन कानूनों की पैरवी करके मैं नेता बनना चाह रहा हूँ। आप खुद अपने स्तर पर इन कानूनों की मांग करें। इनके ड्राफ्ट मेरी फेसबुक आईडी पे लिखे पड़े हैं अलग अलग एल्बमों में, जहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और उन्हें कॉपी पेस्ट करके अपना खुद का ड्राफ्ट मानते हुए प्रचारित कर सकते हैं। मैं अपनी फेसबुक आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप मेरी फेसबुक आईडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं सारी। वो तीनों कानून, ज्यूरी सिस्टम, वोट वापसी पासबुक और बंदूक रखने का अधिकार, ये 3 कानून जब हमारे गजट में छाप देते प्रधानमंत्री जी, तो उसके अगले महीने तक वो कानून लागू हो जाएंगे पूरे देश में। क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन जो होता है वो देश के हर नेता को, हर अधिकारी को मानना होता है, हर नागरिक को भी उसे मानना होता है। इसलिए सभी आप प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड लिख के, ट्विटर पे ट्वीट करके, या आपने जिन नेताओं को वोट दिया है उन नेताओं से भी मांग कर सकते हैं, SMS से, फ़ोन कॉल से, कि हमारे को अगर आप सचमुच से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो ये तीनों कानून गजट में छापे, जिससे हम सही रूप में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बाकी केवल भाषणों से, कहने से कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, पिछले 2000 साल के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं बना हो जो इस भारत देश का हितैषी रहा हो। सब ने अपने भले के लिए कुछ ना कुछ गलत किया है नागरिकों के साथ। 1-2 अपवाद भले छोड़ सकते हैं, ऐसे नेता हुए, जैसे शिवाजी महाराज हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं। बाकी अब तक कोई भी राजा महाराजा या नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने सचमुच इस भारत देश को बचाने की कानून छापे हो। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचें कि ये जो सरकार है ये हमारी हितैषी होगी। हर सरकारें देश विरोधी फैसले ले सकती हैं, और ये फैसले लेने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास निर्णायक लड़ाई का हथियार नहीं है। और निर्णायक लड़ाई का हथियार भी ज्यूरी सिस्टम आने से बन पाएंगे। क्योंकि रिसर्च को, उद्योगों को बढ़ावा तभी मिलेगा जब ज्यूरी सिस्टम और वोट वापसी पासबुक लागू हो जाएगी। इसलिए आप इन तीनों कानूनों की मांग करें।